3 मार्च की रात बहुत ही विशेष मानी जा रही है। इस दिन होलिका दहन का पावन पर्व है और इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। जब पर्व और ग्रहण एक साथ आते हैं तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है इस बीच कि ग्रहण काल में वातावरण की ऊर्जा सामान्य दिनों से अलग होती है। इस समय किए गए अच्छे या बुरे कर्म का फल भी तेजी से मिलता है, इसलिए इस दिन कुछ विशेष सावधानियां रखना बेहद जरूरी माना गया है। होलिका दहन स्वयं में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रहलाद की भक्ति को समाप्त करने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली, लेकिन अंत में अहंकार का नाश हुआ और भक्ति की विजय हुई। इस कथा का संदेश है कि जिस घर में श्रद्धा, संयम और सकारात्मकता रहती है वहां किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव अधिक समय तक नहीं टिकता। लेकिन जब इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगे तो सावधानी और बढ़ जाती है। चंद्रमा मन का कारक है। मन यदि अशांत हो जाए तो घर में कलह, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए ज्योतिष और परंपरा में कुछ वस्तुओं को इस दिन किसी को देने से मना किया गया है। मान्यता है कि ग्रहण काल में कुछ चीजें देने से घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। सबसे पहली चीज है नमक। नमक केवल स्वाद नहीं है, यह जीवन की स्थिरता और संतुलन का प्रतीक माना गया है। यदि होलिका दहन और चंद्र ग्रहण के संयोग वाले दिन आप घर का नमक किसी को दे देते हैं, चाहे वह पड़ोसी ही क्यों ना हो, तो इसे घर की स्थिरता बाहर भेजने के समान माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं और धन टिकने में परेशानी आ सकती है। इसलिए इस दिन नमक उधार देना टाल देना चाहिए। दूसरी चीज है दूध या दूध से बनी सफेद वस्तुएं। चंद्रमा का संबंध दूध और सफेद रंग से माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दिन यदि आप दूध, दही या चावल जैसी सफेद वस्तु किसी को देते हैं तो ये मन की शांति और घर की सुख समृद्धि को बाहर भेजने जैसा माना जाता है। खासकर ग्रहण काल के दौरान इन वस्तुओं का लेन देन नहीं करना चाहिए। यदि कोई अत्यंत आवश्यक स्थिति हो तो ग्रहण समाप्त होने के बाद ही दें। तीसरी चीज है धन या कीमती वस्तुएं। ग्रहण काल में धन का लेन देन अशुभ माना गया है। इस समय दिया गया पैसा वापस आने में रुकावट डाल सकता है। कई परंपराओं में कहा गया है कि ग्रहण के समय घर की तिजोरी, अलमारी और पूजा स्थान को बंद रखा जाए और अनावश्यक रूप से धन का आदान प्रदान न किया जाए। होलिका दहन की रात अग्नि में आहुति देकर नकारात्मकता को जलाया जाता है। इसलिए उसी रात यदि आप धन बाहर भेजते हैं तो इसे लक्ष्मी के प्रस्थान के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या करना शुभ माना गया है। होलिका दहन के समय परिवार के साथ बैठकर सकारात्मक संकल्प लेना चाहिए। अग्नि की परिक्रमा करते समय मन में यह भावना रखें कि घर की सारी नकारात्मकता, रोग, दरिद्रता और बाधाएं इस अग्नि में भस्म हो जाएं। चंद्र ग्रहण के दौरान यदि संभव हो
तो मंत्र जप, ध्यान या शांत मन से प्रार्थना करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर घर में गंगा जल का छिड़काव करें। ये भी कहा जाता है कि ग्रहण के समय भोजन नहीं बनाना चाहिए और पका हुआ भोजन ढककर रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते भोजन में डाल दिए जाएं तो उसे शुद्ध माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और तेज धारदार वस्तुओं का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। ये सब परंपराएं हमारे पूर्वजों ने किसी न किसी अनुभव के आधार पर बनाई थी। होलिका दहन की अग्नि में गेहूं की बालियां या नारियल अर्पित करना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन याद रखें, इस दिन किसी भी प्रकार की कटुवाणी, झूठ या विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय मन जल्दी विचलित होता है और बोले गए शब्दों का प्रभाव भी गहरा हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डर के कारण नहीं बल्कि सजगता के कारण इन नियमों का पालन करें। यदि किसी कारणवश आपसे कोई वस्तु दे दी गई हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक सोच, ईश्वर पर विश्वास और सही कर्म हमेशा किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम कर देते हैं। होलिका दहन हमें यही सिखाता है कि सच्चाई और श्रद्धा अंत में विजयी होती है। इस 3 मार्च की रात को आप अपने घर में दीप जलाएं, परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें और यह संकल्प लें कि आने वाला समय खुशियों, स्वास्थ्य और समृद्धि से भरा होगा। किसी को नमक, दूध या धन देने से बचें और अपने मन को शांत रखें। जब मन शांत रहेगा तो चंद्रमा का प्रभाव भी शुभ रहेगा और आपका घर सुरक्षित, सुखी और समृद्ध बना रहेगा।